आपके अपने YouTube चैनल अनुवागासाटी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं का प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ओके दोस्तों, ये 2023 का प्रश्न बैंक सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें ये क्या है, आप जो देख रहे हैं ये पार्ट 2 है प्रश्न बैंक सॉल्यूशन का, हिंदी प्रश्न बैंक सॉल्यूशन का यह पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 डाल दिया है, जाकर जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बन गई अपने चैनल पर, तो उसमें प्लेलिस्ट में आपको क्रम से सभी आपको क्या है पार्ट मिलते जाएंगे। ओके, तो अभी तक अपन ने क्या है सॉल्यूशन कर दिए थे, कहाँ तक पहुंचे थे तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अपन ने दोस्तों आरओए देख सकते हैं आप, इकाई 1 आरओए भाग 2 काव्यखंड में अपन ने सही विकल्प कंप्लीट कर लिए थे। बहुत ज्यादा सही विकल्प थे। ओके दोस्तों, कम से 56 थे, तो अपन ने पूरा कवर कर लिया था। तो वही वीडियो जाकर जरूर देख लीजिएगा, जिसमें अपन की सहायता की थी किसने, अपने हाईलाइटर ने। तो ये अपन का फिर के अपनी सहायता करता रहेगा। तो चलिए देखते हैं। तो अपन को इस बार देखना है अपन को रेगिस्तान। ओके दोस्तों, चलिए इनको भी देख लेते हैं। ज्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, और देखेंगे भी, ज्यादा वीडियो लंबा भी ना होना चाहिए, नहीं तो क्या है बोरिंग हो जाती है वीडियो। तो ओके, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपना रेगिस्तान को अपन को क्या है सही विकल्प को आपको चुनना है। इनमें से दिए गए हैं, नहीं बगल में से दिए गए, इनमें से एक सही चुनना है। तो चलिए अपन क्रम से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला है आपका, मैं खालिस्तान मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। जब आप कविता पढ़ेंगे तो मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, तो इसका राइट आंसर होगा भव। भव इसका आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नहीं देख ले। दूसरा है, मैं मादकता खालिस्तान लिए फिरता हूँ, तो इसका हो जाएगा निशेष। ओके दोस्तों, निशेष इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अनुवागासाटी क्लासेस आप लोगों ने सबसे पहले क्या है यूट्यूब पर हिंदी का सॉल्यूशन ला रहा है। ओके दोस्तों, अभी तक नहीं डल पाया है, लेकिन अपने ही चैनल पर सबसे पहले डल रहा है। ओके दोस्तों, इसलिए आप क्या है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ओके, और कोई भी आपको डाउट हो, अगर आपको लगता हो कि मैं आपको गलत बताऊं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कुछ मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, वो आपको क्या है कमेंट में करके जरूर बताना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता हूँ, मैं खालिस्तान अलंकार में कौन सा अलंकार ये है पूछ रहा है। तो उसमें कौन सा अलंकार है, तो पुनरुक्ति। ओके दोस्तों, पुनरुक्ति प्रकाश इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए पुनरुक्ति की होगी बना बना, बना बना आया मतलब दोबारा आया, तो इसलिए हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश आपका अलंकार इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, कवि बच्चन खालिस्तान का ध्यान नहीं करते। तो किसका ध्यान नहीं करते, तो कवि बच्चन किसका ध्यान नहीं करते हैं, जग का ध्यान नहीं करते हैं। नेक्स्ट है आपका 5वां, तो ये दोस्तों आपको करके बताना है, संसार कवि के खालिस्तान को गाना कहता है, हंसने को कि रोने को, ये आपको कमेंट करना है। ओके दोस्तों, कमेंट करिएगा जो आपका राइट आंसर होगा। तो अगर जो आप राइट आंसर देंगे तो मैं आपको पिन भी करूंगा कमेंट। नेक्स्ट है आपका 6वां, दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज है, तो कौन सी है, इसका राइट आंसर हो जो दोस्तों आपका पतंग। पतंग क्या है, दुनिया की सबसे हल्की और क्या है रंगीन चीज है। नेक्स्ट है आपका 7वां, पतंग की पतली कमानी बनी होती है, तो किसकी बनी होती है, तो लोहे की, सॉरी दोस्तों बांस की बनी होती है। ओके बांस की बनी होती है। नेक्स्ट है आपका 8वां, बच्चे खालिस्तान को नरम बनाते हुए दौड़ते हैं, तो किसे बनाते हैं, छतों को नरम बनाते हुए दौड़ते हैं। पतंग कविता से ये सब आए क्रम से दिए रहते हैं। ओके, जैसे आपके पाठ में कविताएं हैं। ओके दोस्तों, उसी प्रकार से आपके इसमें क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका 9वां क्वेश्चन, कविता के पंख लगा उड़ने के माने क्या जाने, खालिस्तान क्या जाने, तो क्या है चिड़िया। चिड़िया क्या जाने, कैसे अभी उड़ने की बात की है तो चिड़िया से तुलना की गई है। नेक्स्ट है, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने, तो उसका राइट आंसर आपका फूल हो जाएगा। ओके, 11वां क्वेश्चन है, तुमने खालिस्तान को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा, तो किसी भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा। चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, आपको होकर कैसा लगता है, तो अपाहिज होकर, ये अपाहिज से क्या है एक क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। नेक्स्ट है 13वां क्वेश्चन, पर्दे पर दिखाई जाएगी अपाहिज की खालिस्तान की एक बड़ी तस्वीर, तो यह फूली हुई आंख। जब आप कविता पढ़ेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा, इसका राइट आंसर है फूली हुई आंख। ओके दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैं आपको कोई गलत बता रहा हूं तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका 14वां क्वेश्चन, पर्दे पर खालिस्तान की कीमत, तो किसकी कीमत है, पर्दे पर वक्त की कीमत है। नेक्स्ट है आपका 15वां, प्रातः नव नीले खालिस्तान जैसा था, तो किसके जैसा था, शंख जैसा। ओके दोस्तों, तो फास्ट ही अपन करते जा रहे हैं, जिससे क्या है ज्यादा अपन क्वेश्चन कवर कर सकें इस वीडियो में। 16वां क्वेश्चन है, लीपा हुआ चौक अभी पड़ा है, तो कैसा पड़ा है, गीला पड़ा हुआ है। ओके, नेक्स्ट है आपका, सिल पर लाल खालिस्तान पीसी गई है, केसर पीसी गई है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है आपका 18वां क्वेश्चन, बादल राग कविता में सुखों को खालिस्तान बताया गया है, तो कैसे अस्थिर बताया गया है, सो कैसे अस्थिर है। नेक्स्ट है आपका 19वां क्वेश्चन, खालिस्तान होने पर निम्न वर्ग को सदैव लाभ होता है। ओके दोस्तों, तो क्रांति होने पर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बादल राग से अभी आपके क्वेश्चन चल रहे हैं।
20वां क्वेश्चन है, क्रांति रूप बादलों का आवाहन खालिस्तान अधीरता के साथ करता है, तो कौन करता है? कृषक करता है अधीरता के साथ। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, वेदों और पुराणों में कहा गया है कि संकट के समय खालिस्तान सभी पर कृपा करते हैं, तो कौन करते हैं? प्रभु राम है, भगवान राम क्या है? संकट के समय सहायता करते हैं। नेक्स्ट है आपका, तुलसीदास खालिस्तान में सोने की बात कहते हैं, तो किसमें कहते हैं? मस्जिद की। आप सोचेंगे आप तुलसीदास तो हिंदू है, ये सब आप सोचेंगे, तो देखिए दोस्तों उनमें कविता में कहा गया है, जब पढ़ेंगे तो उसमें मस्जिद में सोने की बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका 30वां क्वेश्चन, लक्ष्मण खालिस्तान द्वारा छोड़ी गई शक्ति से मूर्छित हो गया, तो मेघनाथ ने जो शक्ति छोड़ी थी उससे क्या है? लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। 24वां क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। तो 24वां क्वेश्चन है आपका, माँ बच्चे को हवा में देती है, तो क्या देती है? लोका। लोका देती है, मतलब क्या है? उछालना। आपका 25वां क्वेश्चन है, बच्चा खालिस्तान को पाने की जिद करता है, तो किसे पाने की जिद करता है? चांद को पाने की जिद करता है। नेक्स्ट है आपका, कवि उमा शंकर जोशी ने कवि कर्म को खालिस्तान के कर्म के समान बताया, तो कृषि कर्म के समान बताया, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, आकाश में खालिस्तान पंक्तिबद्ध होकर उड़ रहे हैं, तो क्या है? बगुले उड़ रहे हैं। ओके दोस्तों, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अपन ने 28वें तक क्वेश्चन कवर कर लिए। चलिए आगे देख लेते हैं। ओके दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा, वीडियो को लाइक करके क्या है? प्रोत्साहन कीजिएगा। आप लोगों का लाइक हमें मोटिवेशन करता है कि हाँ हमारे बच्चों को क्या है? पसंद आ रही है वीडियो, तो हम लोग आपके लिए और ज्यादा सॉल्यूशन कर देंगे। ओके दोस्तों, तो क्या है? कमेंट करके जरूर बताइए आपको किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए है। ओके, तो लाइक करके क्या है? सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, क्योंकि ये आपका चैनल आपकी ही सहायता के लिए बना है। 19वां क्वेश्चन है आपका, भक्ति काल के प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। देखिए प्रेम मार्गी के हो जाते हैं आपके जायसी, अगर अब वो पूछता ज्ञान मार्गी के तो हो जाएगा आपका कबीर। नेक्स्ट है आपका 30वां क्वेश्चन, नागार्जुन के कवि हैं किसके हैं? तो आधुनिक काल के नागार्जुन आपके कवि हैं। तो ये आपके इस प्रकार से आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो ये अपने क्या है? अपने क्या है? सही विकल्प हमने पहले पार्ट में कवर कर लिए थे, दूसरे पार्ट में अपन कवर कर लिए हैं रेगिस्तान। अब सही जोड़ी भी करने वाले हैं, फास्ट ही में ले रहा हूँ अब जैसे ज्यादा से ज्यादा क्या है कवर हो सके अपने। चलिए इन्हें देख लेते हैं। ओके, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आराम से देखिए। मैं बता भी दूंगा आपको नोट्स कैसे प्राप्त करना है। कमेंट करने लगते हैं कैसे नोट्स सर्विस की प्राप्त करें, तो मैं भी वही भी बता दूंगा, लेकिन आपको क्या है? मैं कभी भी बता सकता हूँ, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और समझें, क्योंकि मैं आपको क्या है यहाँ समझा भी देता हूँ थोड़ा बहुत। देखिए सही जोड़ी देखना है अपन को। चलिए, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। ओके, तो स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? रूपक अलंकार। इसमें क्या है? स्नेह सुरा का पान, मतलब क्या है? स्नेह की सुरा का पान करता है, इसमें रूपक अलंकार आपका हो जाएगा। ओके, तो ये आपका पहले नंबर का हो जाएगा। मैं लिखते जा रहा हूँ, ध्यान से देखते चलिए। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, तो इसमें हो जाएगा आपका विरोधाभास अलंकार। मैंने आपको बताया है कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, इसमें है आपका विरोधाभास अलंकार। आपको पेपर में पूछा जा सकता है विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण आता है, तो ये उदाहरण सबसे आसान है, इसलिए मैं इसी को याद भी किया हूँ और मैं आपको बताता हूँ, तो इसी को तैयार कर लीजिए। तो इसमें आपका हो जाएगा विरोधाभास अलंकार। ओके दोस्तों, क्यों हो जाएगा? क्योंकि शीतल वाणी ठंडी वाणी में कभी आग हो सकती है, तो विरोध का आवास हो रहा है, इसलिए आपका विरोधाभास अलंकार यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका अनुप्रास अलंकार। देखिए झाझा की आवृत्ति हो रही है, इसलिए आपका हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। चलिए देखते, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, तो मैं जल्दी जल्दी दो बार आ रहा है, मतलब पुनरुक्ति हो रही है, तो इसलिए हो जाएगा इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। नेक्स्ट है, फूल हंसे कलियां मुस्काई मानवीकरण अलंकार, क्यों हो जाएगा? अब बताइए इसमें क्या है? जो प्रकृति पर क्या है? जीवंतता दी जा रही है, इसलिए इसमें आपका मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आपका दूसरा वाला सही जोड़ी, आत्मपरिचय। तो आप परिचय के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी हैं अपने। पतंगे के हो जाते हैं आपके, पतंगे के आपके हो जाएंगे कौन सा? आलोक धनवा जी हो जाएंगे आपके। ओके, कविता के बहाने किसने लिखी? तो कविता के बहाने हो जाएगा कुंवर नारायण जी ने। ओके, तो मैं लिखते जा रहा हूँ, तो आप क्या नोट भी करते जाइएगा। नेक्स्ट है आपका कैमरे में बंद अपाहिज, रघुवीर सहाय जी ने लिखी है। श्रृंगार काल हो जाएगा आपका रीति काल से, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, तीसरा में आपका आ जाता है तीसरे नंबर का कि बादल राग। बादल राग क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ओके दोस्तों, अगर मैं थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर आपको क्या समझने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैं फास्ट बोल रहा हूँ, जल्दी करवा रहा हूँ, जिससे आपके ज्यादा क्वेश्चन कवर हो जाए कम समय में, क्योंकि क्या बोरिंग भी हो जाती है वीडियो, मुझे पता है आप लोग पर बोरिंग भी लगने लगता है, इस कारण मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका मधुशाला। तो मधुशाला के लेखक कौन है? मधुशाला किसकी कृति है? हरिवंश राय बच्चन जी की। कविता वाली, तो कविता वाली किसने लिखी है? तुलसीदास जी ने, तो तुलसीदास जी हो जाएगा इसका तीसरे का। रुबाइयाँ, तो रुबाइयाँ आपकी है फिराक गोरखपुर जी ने लिखी है, तो ये आपका चौथे का ये आंसर हो जाएगा। ऊषा पांचवें का राइट आंसर। शमशेर बहादुर सिंह ये आपने लिखा है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, ये आपका हो जाएगा भक्ति काल। ये सही पकड़े हैं, ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चौथा आपका क्वेश्चन है कौन सा?
कि इसमें आपके क्वेश्चन ये भी दिए हुए। आपको टोटल कितनी जोड़ी है? 8 जोड़ी है, तो सभी को कवर करेंगे। ओके, तो चौथा है आपका मस्ती काल का संदेश। मस्ती काल का संदेश क्या है? हरिवंश राय बच्चन जी का है। ओके दोस्तों, तो ये हो जाएगा। दिन का पंथी, दिन का पंथी क्या है? जल्दी जल्दी चलता है, तो ये दूसरा आंसर हो जाएगा इसका। यह है दिशाएं, तो दिशाएं क्या है? मृदंग है, तो ये आपका तीसरे का उत्तर हो जाएगा। कैमरे के सामने कौन बैठा है? तो अपाहिज बैठा है, ये आपका इसमें अपाहिज से मिल जाएगा। कविता एक उड़ान है, किसके बहाने? चिड़िया के बहाने, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी अपने कंप्लीट कर लिया है। चलिए पांचवा देखते हैं सही जोड़ी क्या है? गिरने से बचाता है, तो रोमांचक शरीर। बच्चों को गिरने से कौन बचाता है? रोमांचक शरीर। ये सब कविता के अनुसार है। जब आप कविता पढ़ेंगे, मैंने एक कविता पढ़ी है, क्योंकि दोस्तों तो कोई भी आप पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बता सकता हूँ। यही कारण है ये पूरा फास्ट हो गए। और आप क्या है, नोट्स लेना चाहते हैं। खास बात इतनी फास्ट अपने सॉल्यूशन होते जा रहे हैं, इसकी खास बात है कि नोट्स मैंने आपके पूरे ही कवर तैयार कर लिए थे। पूरा आपका क्या हिंदी कक्षा 12वीं हिंदी के पूरे नोट्स तैयार हो चुके हैं। अगर आप लेना चाहें तो 90 39 53 44 79 पर आपको क्या है व्हाट्सअप कर देना है, और क्या है इनके पूरे साल भर के नोट्स आप क्या है ले सकते हैं अपने चैनल से। ठीक है, तो ये हो जाता है। पैंच को खोलने की बजाय क्या हो गई? ये हो गई बेहतर कसना हो गई, मतलब कस गई। ओके, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, तीसरा ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अपाहिज की बेबसी का चित्रण किस में हो रहा था? दूरदर्शन में हो रहा था। नेक्स्ट है भोर का भाव राख से लीपा हुआ चौका, ये हो जाएगा आपका। ओके, तो ये कंप्लीट हुआ। छठवां देख लेते हैं अपन सही जोड़ी। तो छठवीं सही जोड़ी में अपन देखते हैं सिल का रंग कैसा है? काला। ओके, विलिप्त रव से, तो ये हो जाएगा आपका विलिप्त रव से क्या है? छोटे ही शोभा पाते हैं, ये कविता है पूरी आपके बादल लाग से है आपकी। ओके, 10 के अंदर किसी है? रावण को कहा गया है, ये हो जाएगा। नीड़ मतलब हो जाएगा आपका घोंसला। क्या है नीड़ मतलब? क्या होता है? घोंसला होता है, तो इसी आपका घोंसला हो जाएगा। बगुले के पंख हो जाएगा आपका। उमा शंकर जोशी इसके लेखक है, तो ये आपका हो जाएगा। चलिए सातवां देख लेते हैं अपन। सातवीं अपनी सही जोड़ी आ जाती है, तो उसमें आपका है पहला जीर्ण शीर्ण शरीर। तो जीर्ण शीर्ण शरीर किससे हो जाएगा? तो जीर्ण शीर्ण शरीर आपका हो जाएगा किससे? अपसय की इससे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अपन। तो दूसरा है आपका कौन सा? क्या है? रोपाई क्षण की, और क्या है? रोपाई क्षण की अनंत कटाई अनंत की, ये आपका हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। ओके, झिलमिल दे, तो झिलमिल दे किससे हो जाता है आपका? इसको भी देख लेते हैं अपन। तो झिलमिल दे हो जाता है आपका घ नंबर का, देख सकते हैं, नीले जल में, तो ये आपका नीले जल में हो जाएगा। चौथा अपन देख लेते हैं। तो चौथा आपका ये है राम को चिंता थी। राम को किसकी चिंता थी? मतलब भगवान राम को किसकी चिंता थी? कि इस किसानों की। तो कृषक का इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। अभी एक और आपको बचा है, कौन सा है? कि राखी के लच्छे। तो राखी के लच्छे कैसे हैं? तो राखी के लच्छे हैं जो आपके राखी के लच्छे होंगे बिजली की चमक से, आपका हो जाएगा। ओके दोस्तों, मैं बोलते भी जा रहा हूँ, तो उससे भी ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप कहेंगे सर बार बार पेज पलटा है, समझने में दिक्कत हो रही है। तो मेरी क्या है आवाज़, जो आप क्या है ध्यान से सुनिएगा, तो आपको क्या है आप इनके आंसर देख सकते हैं। तो इस प्रकार आपने कंप्लीट कर लिए सातवां भी सही जोड़ी। अपन चलिए आठवीं सही जोड़ी देख लेते हैं। क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये क्या है? अपने छायावाद के कवि हैं। हरिवंश राय बच्चन ने किया है हालावाद के प्रवर्तक हैं, तो ये आपका दूसरा हो जाएगा। तुलसीदास जी हैं, वो क्या है? भक्तिकालीन कवि हैं, तो ये आपका तीसरा हो जाता है। और आलोक धनवा है, नई कविता के कवि हैं, तो ये आपका चौथा हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन ने क्या है इसके आंसर भी कंप्लीट कर लिए हैं। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि क्या है ज्यादा वीडियो हो चुकी है वैसे भी। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अपन पहले पार्ट में रेगिस्तान देख लिए, दूसरे पार्ट में आपने देख लिया, आपने देख लिया रेगिस्तान की पूर्ति और क्या है सही जोड़ियां। अपन नेक्स्ट पार्ट में अपन क्रम से करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ जाइए, बहुत समय है आपके पास, आराम को क्या है वीडियो देखते रहना है और तैयारी करते रहना है। ओके दोस्तों, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। अभी चलिए मैं आपको बता देता हूँ आपको उसके नोट्स कैसे देखना है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। दोस्तों आपको इस पार्ट के नोट्स देखने के लिए आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है, अनुराग साटी आपको क्या है सर्च कर लेना है, अपने चैनल का नाम ओके अनुराग साटी क्लासेस आपको सर्च करना है। सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, ओपन कर लीजिएगा। जैसे ही ओपन हो जाएगा तो आपको सब्सक्राइब करने के लिए कहेगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्लिक करके अपने चैनल पर पहुंच जाएंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, फिर आपको यहाँ मेन मेनू का ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा है, तो आपको मेन मेनू पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार के आपको क्या है ओपन हो जाएंगे। ओके दोस्तों, तो आपको क्या है सबसे नीचे जाना, फिर लिखा होगा क्लास 12th क्वेश्चन बैंक 2023 सॉल्यूशन, इस पर आपको क्लिक करने हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर जाएंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आपका पार्ट 1 का आप यहाँ से नोट्स यहाँ देख सकते हैं, ये अपना पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 पर ये है आपका नोट्स, तो क्लिक हेयर पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा ओपन हो जाएगा नोट्स। तो देखिए पूरा आप जाकर बेहतरीन यहाँ से सॉल्यूशन देख सकते हैं। ओके, पूरा दिया गया है, देखिए
तो इस प्रकार से आप जाकर देख सकते हैं। तो आपने देख लिया हो नोट्स आपको किस प्रकार से आसानी से आपको मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और आपको इसके पूरे पार्ट देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए और आप कह क्रम से पार्ट वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, तो अपन अभी तक आपने टेलीग्राम है, अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, इंस्टाग्राम है, सभी पर ज्वाइन हो जाइए जिससे आपकी सभी प्रकार से सहायता की जा सके। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।